ज्ञात कीजिए कि टंकी कितने देर में खाली होगी अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली करेगा। क्षमता तो सेम था। शुरू में उसने क्या कहा? शुरू में उसने कहा कि समान क्षमता वाले 4 नल हैं, मतलब सबका क्षमता क्या है? बराबर है। सबका क्षमता क्या है? बराबर है। अब इसको समझिएगा ना, आपका नल कैसा लगा हुआ है, पहले इस बात को समझिए, उसके बाद बड़ा आसानी से बना लेंगे आप। 4 गो नल है तो सेम क्षमता मतलब सबका लेयर सेम, सबका लेयर सेम। ये रहा पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल और ये चौथा नल। ठीक है, उसने कहा 3/4 पर। हो सकता है थोड़ा टंकी बड़ा हो, थोड़ा सा टंकी हमने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है पहला नल, इसका नाम है दूसरा नल, ये है तीसरा नल और ये है आपका चौथा नल। पहला नल एकदम नीचे लगा रहता है, दूसरा नल उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, लेकिन चौथा जो नल होगा वो जो भी उसका ऊंचाई रहा होगा उस ऊंचाई के 3/4 पर रहेगा, यानी पूरा पूरी ऊपर नहीं सटेगा बल्कि नीचे रहेगा। ये हुआ मतलब। अब इसका मतलब हुआ कि उसने कहा कि एक नल, क्षमता सबका बराबर है, क्षमता सबके बराबर का मतलब हुआ कि सब में सेम लेयर है। सब में कितना लेयर है? सेम लेयर है। एक नल इसको 12 घंटा में खाली करेगा। एक नल इसको कितना घंटा में खाली करेगा? 12 घंटा में। तो हम ये मानेंगे कि अगर ये 12 घंटा में खाली करता है तो इसके पास 12 लीटर ही पानी होंगे। इसके पास कितने लीटर पानी होंगे? 12 लीटर। तो 12 लीटर में पानी पूरा टंकी फुल ना? तो कै गो नल है? 4 नल है और हर नल का क्षमता सेम है, यानी सब में सेम लेयर में पानी है। तो अगर 12 लीटर इसमें पानी आता है तो 4 गो अगर नल है तो हर नल में कितना लीटर? 3 लीटर, यानी 3 लीटर या इसमें भी है, 3 लीटर इसमें भी है, 3 लीटर इसमें भी है और 3 लीटर इसमें भी है। अब बताइएगा ना, अगर मैं इस नल को खोलूंगा, इस नल को खोलूंगा, या नल को छोड़ दीजिए, नल को छोड़ दीजिए, ऐसे करिए, अगर मैं इस पानी को खोलूंगा, खोलना तो सब है हमको, खोलना हमको सब है, तो खोलना जब हमको सब है तो हम क्या करेंगे कि जब इस लेयर का पानी खत्म करना पड़ेगा, ध्यान से, पहले ही लेयर सूखेगा, फिर आपका ये सूखेगा, फिर आपका ये सूखेगा और फिर आपका ये ना होगा मतलब। तो अब मुझे बताइए कि इस लेयर का जो पानी निकलेगा उसमें कै गो नल चालू रहेगा? बोलिए, इसका पानी खत्म करने के लिए कितने नल आपके चालू होंगे? 4। ई जब लेयर खत्म हो जाएगा तो ई वाला लेयर के लिए कितने नल? 3 नल। और ई खत्म हो गया तो ये बचा, और इस लेयर को खत्म करने में कितने नल? 2 नल। और इस लेयर को खत्म करने में 1 नल। बस यही ध्यान रखिएगा। और हर लेयर में कितना पानी है? हर लेयर में 3 लीटर पानी है। तो अब आपसे पूछा गया है कि समय कितना लगेगा, आपसे पूछा गया है कि समय कितना लगेगा, तो समय आपको निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल अगर होगा तो ध्यान रखिएगा, स्पीड आपको नहीं दिया गया है, लेकिन जो क्षमता है वो चाल का काम करेगा, और इसमें जो दूरी है वो वाला लेयर का काम किया है। उसको सटाइए जी, एक ही चीज है, बार बार बोलना पड़ रहा है। अब ध्यान से, समय पूछा है और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी नहीं मालूम है आपको, चाल भी नहीं मालूम है। अब इसमें दूरी कौन होगा? तो ये लेयर, अरे कुछ ना कुछ दूरी तो रहा है ना, तो ये दूरी का काम करेगा। और ये जो आपके जो चारों नल का जो क्षमता है वो चाल का काम करेगा। तो अब आपको ऐसे समझना है कि जब मैं इस नल को भरूंगा, मतलब खाली करूंगा, तो इसको खाली करने में 4 नल रहेंगे, तो कुछ टाइम लगेगा। आगे आइए, इस लेयर को खाली करूंगा तो इस लेयर को खाली करने में 3 नल चालू रहेंगे, इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। इस लेयर को खाली करूंगा तो इस लेयर को खाली करने में 2 नल लगेंगे, इसमें भी कुछ समय लगेगा। और इस लेयर को अगर खाली करूंगा
तो इस लेयर को खाली करने में एक नल लगेंगे और इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो यहां कुछ टाइम लगा, यहां कुछ टाइम लगा, यहां कुछ टाइम लगा, यहां कुछ टाइम लगा। यही तो पूछ रहा है कि कुल कितना समय लगेगा। तो अब निकल गया। अभी हो गया आपका क्या, बट्टा का जोड़। सॉल्व कर लीजिए नीचे वाला का एलसीएम। तो 4 3 2 1, इनका जब हम एलसीएम उठाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 12। 4 से भाग देंगे 4 बार, 4 4 तिया 12, 3 बार 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 2 छक 12, 6 18, 1 से 12 बार में 12 तिया 36। तो ये आपका आ गया आपका 75 बटा में 12, और सब मिनट की ही बात है। तो भाग देंगे तो 12 छक 72, 12 छक 72, और फिर आ गया आपके पास 3 बटा में 12, यानी 3 एकम 3 और 3 चौका 12। 6.1/4 का मतलब 6.25 घंटा आप कह सकते हैं। 6.25 घंटा में टंकी फुल, नहीं खाली, 6.25 घंटा में टंकी खाली। और सारा चीज आपको दिया गया था 3 बटा ऊंचाई पर, और 12 घंटा दिया हुआ था। तो हम घंटा की बात अब करेंगे। अब एक बार फिर से समझिएगा, समान ऊंचाई पर लगा हुआ है, तो समान ऊंचाई का मतलब ऐसे होता है, लेकिन हम लिख रहे हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि एक नीचे नल है और एक ऊपर है, और ऊपर 3/4 पर है। तो ठीक है, हमने इस टाइप से लगा दिया। एक नल और सब समान क्षमता वाले हैं, यानी सब में सेम है, सेम लेयर बना हुआ है। एक नल इसको 12 घंटे में खाली करेगा। तो हम मान लेते हैं कि 12 घंटा में 12 लीटर ही खाली होता होगा। अब 12 लीटर अगर पूरा है तो 4 नल लगे हैं, यानी 4 लेयर है। तो एक लेयर में 3 लीटर पानी आएगा। अब इस पानी को निकालना होगा तो चारों नल चालू, इस पानी के लिए 3 नल चालू, इसके लिए 2 नल चालू, इसके लिए 1 नल चालू। इसका मतलब होगा कि जब मैं इस लेयर को खत्म करूंगा तो 4 नल चालू रहेंगे, और इनको खाली करने में कुछ टाइम लगेगा। इसके लिए 3 नल, इसके लिए 2 नल, और इसके लिए 1 नल चालू रहेंगे, और कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ कुछ टाइम, यहाँ कुछ टाइम, यहाँ कुछ टाइम, यहाँ कुछ टाइम, कुल मिला के कितना टाइम यही पूछा गया है। एलसीएम लेके सॉल्व किए, 75 बटा 12, 6.1/4, यानी 6.25 घंटा लगेगा, और 6.25 घंटा में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे आप अलग से ला सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। अब इसको आप बंद कर दें, और आपको 2-3 बुक से उठा करके देख लिए, सारा क्वेश्चन आपका लगभग पाइप एंड टैंक का खत्म कर दिया गया। धन्यवाद।